पंचभूतों से बने हमारे शरीर और इस संसार में पृथ्वी तत्व का बहुत बड़ा महत्व है। क्या आपको भी धन संबंधी समस्याएं हैं या स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्याएं हो रही हैं? बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है या बहुत ज़्यादा वज़न घट रहा है या बढ़ नहीं रहा है, या फिर आपके पास में स्थायित्व की कमी है, निर्णय लेने की जो एक क्षमता है, यदि उसकी कमी है, आप विचलित हैं, तो आपके अंदर भी पृथ्वी तत्व अस्थिर है। जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा कालीबाड़ी दरबार। पृथ्वी तत्व को किस तरीके से जागृत करें और इसकी साधना किस तरह से करें ताकि ये पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में बैलेंस एक क्रिएट करे। देखिए, मैक्सिमम जो हमारा शरीर है, इसमें जो दिखाई देने वाला पार्ट है, वो सारा का सारा पृथ्वी तत्व है, जिसमें हमारे बोन्स, हमारी स्किन, हमारा वेट, ये जो पार्ट है, ये सारा का सारा पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का इसी तरीके से जो महत्व है वो हमारे आध्यात्म में भी है, हमारे सप्त चक्रों में भी है। इन चक्रों में जो मूलाधार है, इसका संबंध सीधा सीधा पृथ्वी तत्व से होता है। जिस किसी इंसान का पृथ्वी तत्व यदि स्थिर नहीं है तो उस समय पे हमको कई तरह की अस्थिर सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। ये होता ही होता है। पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना सबसे ज़्यादा आसान भी है और आवश्यक भी। पृथ्वी तत्व ही वो ऐसा तत्व है जो कि हमको आध्यात्म के क्षेत्र में भी आगे लेके जाता है, जो हमारे को भौतिक सुख, जिसको मटेरियलिस्टिक लाइफ कहा जाता है, इसमें भी फायदा करता है। पृथ्वी तत्व से ही आपको आपके स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते हैं और ये वो साधना है जिसको कोई भी व्यक्ति अपने निरंतर जीवन में बिना गुरु के सानिध्य के भी बहुत सहजता से कर सकता है। इसके बहुत से अच्छे मार्ग होते हैं जिसके माध्यम से आप इस साधना को कर सकते हैं। आपने महसूस किया होगा कि बहुत से लोगों को घुटने से लेके पैरों तक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। बहुत से लोगों के पैर दर्द करते ही रहते हैं। बहुत से लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत बढ़ता ही नहीं है, बैलेंस नहीं रहता है। आपके जो चित्त की जो शांति है वो आपको कभी नहीं मिलती, स्थिरता नहीं मिलती, धन संबंधी जो समस्या हैं वो कभी नहीं मिलती, जबकि पृथ्वी तत्व से ही ये खजाना आपको प्राप्त हो सकता है। यही आपको आपके हर स्तर पे आगे बढ़ाता है। पृथ्वी तत्व का सीधा सीधा संबंध हमारे मूलाधार चक्र से होता है। हमारे मूलाधार चक्र में वास पृथ्वी तत्व का ही होता है और जब तक पृथ्वी तत्व बैलेंस नहीं है, आप स्थिरता पे नहीं आओगे। और पृथ्वी तत्व क्योंकि मूलाधार से संबंधित है और मूलाधार का संबंध भगवान श्री गणेश से है। भगवान श्री गणेश की उपासना से भी पृथ्वी तत्व में बहुत स्थिरता आती है। एक मंत्र जो पृथ्वी तत्व का आपके थंबनेल पे, इस वीडियो पे लगाया हुआ है, उसका जप आपको बहुत आगे तक में ले जा सकता है। मैं आपको पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने और उसके स्थिर करने के लिए कुछ विधि आपको बताता हूँ। आप इन्हें अपनाइए। आपको इसके लिए कहीं और किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पृथ्वी तत्व जागृत करने के लिए या उसको पॉजिटिविटी में लेके आने के लिए हमारे को सबसे पहला काम जो करना चाहिए, आप कोशिश करें कि आप प्रकृति से जुड़े रहें। प्रकृति में आप धरती माता जो हमारी, क्योंकि हम पृथ्वी माँ को माँ की तरह ही मानते हैं, आप समय दें और जितना हो सके 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा आप मिट्टी में अपने आप को बेयरफुट, चप्पल नहीं पहनना है, आपको खुद मिट्टी में इसमें जाना चाहिए। कोशिश करें कि आप 10 से 15 मिनट रेगुलर नियम से आप मिट्टी में पैदल चलें, आप वहाँ बैठें, ध्यान लगाएं, संभव हो गार्डनिंग का कार्य करें।
ऐसे कार्य करें जिससे कि आपको आप कहीं न कहीं अर्थ, मदर अर्थ से आप जुड़े रहें। प्रयास करें कि यदि आप कर सकते हैं तो वृक्षारोपण करें, यदि संभव हो पाता है तो। जहाँ पे गंदगी होती है उसको सफाई करने का कार्य भी कर सकते हैं, अगर आप समाज सेवा में रुचि रखते हैं तो, जो सिर्फ अर्थ से संबंधित होता है। उसके अलावा ध्यान के माध्यम से, यदि जो थंबनेल पे मंत्र है, यदि आप उसको ध्यान, उस मंत्र के माध्यम से यदि आप ध्यान लगाते हैं, ये ध्यान अगर आप खुले में अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो आप घर पे भी लगा सकते हो। एक मुद्रा होती है, जैसे पृथ्वी तत्व के लिए बताया जाता है, आपकी अंगूठा और ये रिंग फिंगर, इसको मिला के इन दोनों हाथों पे जिस समय पे इस मुद्रा पे आप घुटनों पे रखकर जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस होना शुरू हो जाता है। नियम से आप यदि इस मुद्रा को लगा के अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको स्थिरता मिलती ही मिलती है। आपका पृथ्वी तत्व धीरे 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 मैनेज होने लगता है। इसे मैनेज करने के या इसकी साधना करने के और भी बहुत सारे मार्ग हैं, और भी बहुत सारे मंत्र हैं, कई विधियां भी हैं, लेकिन जो माध्यम मैंने आपको बताया है, इस माध्यम से यदि आप अपने कार्य करते हैं तो आप निश्चित ही बहुत जल्दी इस लाभ को महसूस करेंगे। किसी को बहुत ज़्यादा अगर इस चीज़ की किसी का पृथ्वी तत्व यदि बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा अस्थिर हो, उस समय पे आपको किसी विशेष साधना या अनुष्ठान पे जाना चाहिए। लेकिन ये समय जो आपका गणेश उत्सव, जो गणेश चतुर्थी का जो आ रहा है, इस समय पे भी अगर आप इस साधना को करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। इस गणेश चतुर्थी के समय पे आप गणेश जी की उपासना करें, इससे भी आपके पृथ्वी तत्व में लाभ होगा। ये जो साधनाएं हैं ये इतनी गूढ़ हैं कि इनको समझाना इस तरीके से संभव नहीं है, और किसी भी अलग या उच्च स्तरीय साधना पे जाने के लिए आपको इन चरणों को पार करना पड़ता है। जब तक आपके पंच तत्व इस स्थिरता में नहीं आएंगे, आप आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। यही सत्य है। जब आप धीरे 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 इस तरह से साधनाएं करके आप जब आगे पहुंचेंगे, आपको इसका निश्चित लाभ प्राप्त होगा। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जितना मैंने आज तक देखा और सीखा है, उस अनुभव से मैं आपको इसके लिए मार्गदर्शन दे रहा हूँ। मुझे आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप इस विषय में और कोई जानकारी चाहते हैं तो। जय महाकाली, हर हर महादेव।